Hello guys and welcome back to my channel. So today we will be studying the chapter 4, sorting materials into groups. So here it is, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कि चेयर है, बुलक कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, जो भी हमें अपनी डे टू डे लाइफ में हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं उन सब के शेप्स, कलर्स, यूजेस ये सारे आप फिगर 4.1 में देख सकते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. A list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher. तो यहाँ पे इतना कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है चैप्टर में जो कि हम पढ़ सकते हैं. कुछ यहाँ पे हमें बस यही दे रखा है कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जो हमें आसपास अपने दिखाई देते हैं उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं. और we might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. तो ये कुछ round objects के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है. So if we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water. अब इन्होंने थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में बताए हैं, ऑब्जेक्ट्स जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. All objects around us are made of one or more materials. जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं हमारे आसपास वो या तो किसी एक मटेरियल के बने हुए होते हैं या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए होते हैं. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud और soil. तो इन सारी चीज़ों में से किसी एक के या एक से ज़्यादा के या उससे भी ज़्यादा के जो मटेरियल होता है उसके ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देख सकते हैं. एक एक्टिविटी है यहाँ पे. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home. और इस तरीके से कुछ इन्होंने जो है चीज़ें जमा की हुई हैं, like match box, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. Now separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood while the other group has the objects that are not made of these materials. तो दो जगह पे इन्होंने क्लासिफाई किया है ऑब्जेक्ट्स को जो भी ले लेकर आए हैं बच्चे, और एक ग्रुप में डाले हैं ऑब्जेक्ट्स जो पेपर से बने हुए हैं या वुड से बने हुए हैं और दूसरे ग्रुप में डाले हैं जो मटेरियल इन चीज़ों से नहीं बने हुए, जो इस मटेरियल से नहीं बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स. Similarly, you could separate the things that are used for preparing food. So let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It will be fun to make this a large table. तो इस तरीके से आप लोगों को इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इन्होंने बस थोड़े से ऑब्जेक्ट्स मंगाए हैं, उसको कलेक्ट किया है और बस चेक करा है कि किस चीज़ से क्या बना हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आप प्लेट के बारे में बात करते हैं जिसको थाली भी बोला जाता है तो आप उसके मटेरियल के बारे में सोच सकते हैं, या तो वो स्टील से बना होगा या ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक से बना होगा. अगर आप पेन देखते हैं तो पेन भी या तो प्लास्टिक से बना हुआ होगा या मेटल से बना हुआ होगा. तो इस तरीके से थोड़ी सी फन फील्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं. टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटीरियल्स. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. तो ये इसी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं. एक और है, आपको मटेरियल यहाँ वुड दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल्स. आप वुड से क्या क्या बना सकते हो, दैट इज़ चेयर, टेबल, पिलो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स. एंड इफ़ यू टेक द पेपर एज मटेरियल देन यू कैन मेक बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स. ऐसे ही लेदर है, प्लास्टिक से, कॉटन है और इनके आगे आप ऑब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं कि लेदर से फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक शूज़ या फिर पर्स, वॉलेट. प्लास्टिक से प्लास्टिक बॉक्स, लंच बॉक्स, टॉयज़ एक्सेट्रा. कॉटन से फैब्रिक्स, कॉटन बॉल्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है. So what do we find from these tables? First we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. तो हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स देते हैं वो किसी एक ही मटेरियल से नहीं बने हुए होते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं.
At times an object is made of a single material, an object could also be made of many materials. तो ये डाइवर्सिटी है कि कहीं पे चीज़ें हमें एक मटेरियल की भी मिल जाती हैं और कहीं पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की भी चीज़ें मिल जाती हैं. ये देखिए, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. What decides which material should be used for making any given object? तो ये कौन डिसाइड करता है कि हमें किस चीज़ को लेके क्या बनाना है? सो इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. तो आइए थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मटेरियल्स की, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या चीज़ किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मटेरियल कैसे बनेगा, किस चीज़ से बनेगा और क्यों बनेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें प्लास्टिक ही चाहिए उस पर्टिकुलर बॉक्स को बनाने के लिए. तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता करनी है मटेरियल्स की, और वो प्रॉपर्टीज़ पता चलने के बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि हमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ पता कर पाते हैं हम, जिससे कि हमें आगे वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है.